दोस्तों, गरुड़ पुराण में जन्म मरण से लेकर अगले जन्म तक के तमाम बातों का जिक्र किया गया है। यानी कि दोस्तों, किन किन स्थितियों में एक पुरुष को अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर और अमर है। जिस तरह से व्यक्ति अपने वस्त्रों को बदलता है, आत्मा भी उसी तरह से नया जन्म लेकर अपने शरीर बदलती है। दोस्तों, ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उस आत्मा को मुक्ति न मिल जाए। गरुड़ पुराण में आत्मा के बार बार जन्म लेने का जिक्र सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसे में कई बार मन में एक प्रश्न आता है कि आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं है, फिर भी जन्म के समय ये कैसे निर्धारित होता होगा कि कौन सी आत्मा को पुरुष का शरीर मिलेगा और कौन सी आत्मा को स्त्री का शरीर मिलेगा। इसके अलावा जो आत्मा वर्तमान में पुरुष शरीर में है, वो क्या अगले जन्म में भी पुरुष ही बनेंगी या उस स्त्री के शरीर में भी जा सकता है। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब भी गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो चाहे स्त्री का, आत्मा का शरीर के अनुसार व्यवहार में ढलकर अपने कर्म करना होता है। दोस्तों, शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकता है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता है और वही बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर भी बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, यह भी काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों को आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। ठीक इसी तरह अगर कोई पुरुष पशु के समान व्यवहार करता है, उन्हीं चीज़ों का सेवन करता है जिसका पशु सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अगले जन्म पर पशु बनना पड़ता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम समय में मनुष्य की आशा जिस चीज की ओर होता है, उसका अगला जन्म भी उसी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षणों में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है, तो उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है। वही व्यक्ति अगर अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है, तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यानी मृत्यु के अंतिम क्षण का विचार उसके अगले जन्म का आधार बनता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा राम का नाम लेना चाहिए, या फिर जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिसमें आपकी आस्था है, उनका ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि कितने जन्मों के बाद मनुष्य योनि में दोबारा जन्म मिलता है? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।